फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं रमन का सुना आप सभी का आपके अपने चैनल आर क्लासेस पर तहे से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आ गए हैं जिसका नाम है हेनरी का नियम। आपके बोर्ड एग्जाम का कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें ये हेनरी का नियम पूछा ना गया हो। ये हेनरी का नियम आपके बोर्ड एग्जाम में 4 अंक में पूछा जाता है। 4 अंक में पूछा जाएगा, बोलेगा कि हेनरी का नियम क्या है, इसको परिभाषित कीजिए और इसके सूत्र का नियमन भी कीजिए। तो आज इन सभी चीजों को हम बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं और आपका 4 नंबर हम पक्का करा कर जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। और इसके कभी कभी सीमाएं और अनुप्रयोग भी पूछा जाता है, तो उसको भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या है कि हेनरी का नियम किसे कहते हैं? सबसे पहले आप थोड़ा परिभाषा देखने की कोशिश देखिए, अच्छे से समझने का प्रयास करिए। नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार आप सबसे पहले ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में ऐसे लिख देंगे हेनरी का नियम, फिर लिखेंगे नियम, फिर क्या लिखना है, इस नियम के अनुसार, यानी कि हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, स्थिर ताप यानी कि जो हमारा ताप रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होती है। थोड़ा एक बार आप इसमें शब्द को समझने का प्रयास करिए। स्थिर ताप का मतलब है कि जो हमारा तापमान रहेगा वो स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, एक नियत रहेगा, और उस पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, यानी कि हम किसी द्रव चीज में गैस को खोलने वाले हैं। कोई हमारा द्रव है, उसमें हम गैस को घोलने वाले हैं और उसकी जो विलेयता है दाब के समानुपाती होती है। अब मान लीजिए ये हमारा कोई पात्र है और इसमें हमारा कोई द्रव भरा हुआ है। क्या ये कोई हमारा एक पात्र है, इसमें हमारा कोई द्रव भरा हुआ है और इस द्रव में हम CO2 गैस को घोल रहे हैं। तो CO2 गैस को हम घोलेंगे, तापमान हमारा कांस्टेंट है। जब CO2 गैस को घोलेंगे तो हम जितना ऊपर से दाब लगाएंगे उतना हमारा CO2 उसमें घुलेगी, यानी ऊपर से हम जितना दाब देंगे उतना CO2 गैस हमारी इस विलयन में घुलेगी। अब थोड़ा मैथमेटिकल इसका देखिए कि क्या होता है कि जो M होता है वो समानुपाती होता है एक P के, यानी M समानुपाती होता है हमारा P के। P क्या है? हमारा प्रेशर है। M जो समानुपाती होता है P के, P हमारा प्रेशर है। और अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा KH इंटू P। तो M बराबर KH इंटू P, यही हमारा हेनरी का नियम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम थोड़ा स्टार मार्क कर देते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है कि हेनरी का नियम क्या है और उसके मतलब सूत्र क्या है। इसमें थोड़ा आप देख लीजिए कि कौन सी चीजें क्या क्या है। M बराबर है यहां पर घुली हुई गैस, यानी इस द्रव में जो गैस घुली हुई है वो हमारा M है। M बराबर है घुली हुई गैस। KH बराबर है हमारा यहां पर हेनरी स्थिरांक। KH बराबर क्या है हमारा यहाँ पर? हेनरी स्थिरांक। और P बराबर क्या है हमारा यहाँ पर? प्रेशर। प्रेशर बोले तो दाब। अब सबसे पहले अगर पूछेगा नियम तो आप ये नियम लिख देंगे, फिर उसके बाद ये फार्मूला लिख देंगे, फिर लिख देंगे कि हाँ इस फार्मूले में कौन कौन सी चीजें हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि हेनरी का नियम क्या होता है। हेनरी के नियम पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कैसे, वो मैं आपको न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में कराऊंगा। न्यूमेरिकल की मैं एक मतलब सेक्शन चलाऊंगा, उसमें सभी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तो इस पर आपने सबसे पहले परिभाषा देख ली, नियम देख लिया, फिर उसके फार्मूले को देख लिया, फिर आपने चित्र को देख लिया कि हाँ किस तरीके से आप एग्जाम में चित्र बनाएंगे और हमारे इस फार्मूले में कौन सी चीजें क्या क्या हैं। अब इसमें पूछा जाता है कि हेनरी की नियम की सीमाएं क्या होती हैं। क्या सीमाएं? हेनरी की नियम की सीमाएं। तो आप थोड़ा यहां पर हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे कि हेनरी के नियम की सीमाएं।
हेनरी के नियम की सीमाएं। अब इसमें कुछ सीमाएं हैं, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो हमारा नियम है ये सिर्फ तन विलयन पर लागू होता है। तो सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा कि यह नियम केवल तन विलयन पर लागू होता है। यह नियम तन विलयन पर लागू होता है। ये जो हमारा नियम है ये तन विलयन पर लागू होगा। दूसरी ये है कि यह नियम उच्च दाब और निम्न ताप पर लागू होता है। क्या ये जो नियम है हमारा, जब हम दाब उच्च करेंगे तभी तो हमारी CO2 जल में घुलेगी, तो उच्च दाब और निम्न ताप पर लागू होता है यह नियम। दूसरा है यह नियम उच्च ताप और निम्न दाब पर लागू होता है। उच्च ताप और निम्न दाब पर लागू होता है। मैंने शायद थोड़ा अभी मिसप्रिंट बोल दिया कि यह नियम उच्च ताप यानी तापमान हम ज्यादा रखेंगे और दाब हमारा कम होगा, उच्च ताप और निम्न दाब पर लागू होता है। क्या है ये जो हमारा नियम है ये उच्च ताप और निम्न दाब पर लागू होता है। क्या है? उच्च ताप और निम्न दाब पर लागू होता है। अब एक हमारा और है कि ये जो नियम है ये उन गैसों के लिए लागू होता है जो विलायक में आसानी से नहीं घुलती है। क्या ये नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक में आसानी से नहीं घुलती है। तो तीसरा है यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक में आसानी से नहीं घुलती है। जो या ऐसे लिख देते हैं कि जो विलायक से क्रिया नहीं करती हैं। तो ये तो हो गए इसके कुछ मतलब सीमाएं। अगर लिखेगा कि हेनरी के नियम लिखे और उसकी सीमाएं भी लिखिए, तो आप नियम लिखने के बाद ये कुछ सीमाएं लिख देंगे। अब इसका एक है अनुप्रयोग। क्या है? हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। तो इसका अनुप्रयोग हम यहां पर लिख देते हैं। अनुप्रयोग पहला, अब आप सभी लोगों ने पेप्सी तो पी ही रखी होगी, तो आप देखते हैं कि जब आप पेप्सी के बोतल को खोलते हैं, अगर हम जब पेप्सी के बोतल को खोलेंगे तो उससे पॉप की आवाज करती हुई एक गैस तेजी से बाहर निकलेगी। आपने देखा है कभी कभी आप स्प्राइट को जब लेते हैं और उसको हल्का हिलाकर उसके बाद जब खोलते हैं तब उसमें में से पेप्सी मतलब स्प्राइट जो है वो तेजी से बाहर आती है। तो उसमें जो गैस घुली होती है वो जब हम उसको थोड़ा हिलाते हैं तो उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है और उसकी वजह से उसके अंदर जो गैस है वो तेजी से बाहर आती है, जो कि स्प्राइट को साथ लेकर आती है। तो सबसे पहला उपयोग इसका क्या है? शीतल पदार्थों में, शीतल पेय पदार्थों में सबसे पहले इसका क्या उपयोग है कि शीतल पेय पदार्थों में। दूसरा उपयोग, इसका दूसरा उपयोग यह है कि हमारे जो गोताखोर होते हैं वो जब मतलब गोताखोर जो हमारे होते हैं वो जब अंदर जाते हैं नदी के, तो वो भी जो सांस लेते हैं वो हेनरी के नियम से लेते हैं। क्या? गोताखोरों द्वारा। दूसरा क्या है? गोताखोरों
गोताखोरों द्वारा। अब तीसरा हमारा उपयोग है कि भाई साहब हम जो सांस लेते हैं उससे हमारे फेफड़े में जो क्रिया होती है उसमें में भी हेनरी का नियम लागू होता है। तीसरा फेफड़ों में। देखिए सबसे पहले मैंने आपको हेनरी का नियम बताया, फिर मैंने उसका सूत्र बताया, फिर मैंने हेनरी के नियम में के सूत्र में कौन सी क्या क्या चीजें हैं वो मैंने बताई, फिर मैंने आपको हेनरी के नियम की सीमाएं बताई और फिर उसके अनुप्रयोग बताए। हम जो चीजें पढ़ेंगे एकदम ठोस पढ़ेंगे। अब आपको हेनरी के नियम में कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। आई होप कि आपको हेनरी का नियम, उसकी सीमाएं और उसके अनुप्रयोग अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से हम क्लास 12 के केमिस्ट्री के, फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक एक कर डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपको क्लास 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और जी जान लगाकर अपने बोर्ड की तैयारी करते रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।